हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंशु दरदुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी। पहला 2022 में था जिसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मैंने मेंस लिखा था। मेंस की मार्कशीट आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हो। और दूसरा 2023 जिसमें भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और अभी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अपने एक्सक्लूसिव पीडीएफ्स सेंड करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सी सैट के बारे में बताइए, सी सैट में कैसे आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कैसे आपने 2023 इतना टफ होने के बाद भी क्वालिफाई कर लिया। तो आज हम बेसिकली सी सैट के बारे में बात करेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपका सी सैट में फेल होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलोगे सी सैट की प्रिपरेशन को लेके। तो पहले बात कर लेते हैं कि सी सैट का इतना डर क्यों है। तो उसमें पहला रीज़न आता है इंक्रीज टफनेस ऑफ सी सैट पेपर। बेसिकली जैसे जो 2023 का पेपर था वो बहुत ही अनकन्वेंशनल आया था, बहुत ही टफ था। इवन साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बहुत टफ था, तो आर्ट्स की तो बात छोड़ दो। सेकेंड है लैक ऑफ फोकस टूवर्ड्स सी सैट। अब हमारे साथ क्या होता है कि वी एज एस्पिरेंट फोकस मोर ऑन GS1 पेपर। हमें लगता है कि GS1 हो जाएगा तो सी सैट तो आराम से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। GS1 इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज GS2। इस साल जिन्होंने भी अटेम्प्ट दिया था उन्हें पता लगा होगा कि सी सैट की तैयारी ना करना कितना घातक साबित हो सकता है। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि हम फोकस नहीं करते हैं अपने सी सैट के ऊपर। तीसरा रीज़न है नॉन साइंस बैकग्राउंड ऑफ एस्पिरेंट्स। लोग कहते हैं, और ऐसा मैं नहीं मानता, कि जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उन्हें बहुत दिक्कत होती है सी सैट क्वालिफाई करने में। तो एक ये रीज़न हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वो केवल इस साल आए थे, जिसमें मैथ्स से अगर देखें तो पीएनसी के क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जो कि पीएनसी 10 तक का पार्ट नहीं है, 11th और 12th में आता है पीएनसी। तो इस साल थोड़े आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, वो कहा जा सकता है। फिफ्थ, इग्नोरिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि मैथ्स से सी सेट हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग से सी सेट हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ होता है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से बचना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही वेग होते हैं, आंसर्स बहुत ही वेग होते हैं। बट मैंने इन 2 अटैम्प्ट में ये सीखा कि कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सेक्शन है जिसने मुझे सी सेट में अच्छे से पास कराया, और अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे मार्जिन से मुझे पास कराया। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो बेसिकली हम 3 क्वेश्चन से बात करेंगे सी सेट प्रिपरेशन के लिए, और इन 3 क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, कब करना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रिपेयर फॉर सी सेट। अब देखो, इस साल जो 2023 का पेपर था, इसको देख के तो मतलब ये चीज़ें बहुत ही मतलब वेग हो गई हैं कि व्हाट टू प्रिपेयर फॉर सी सेट, क्योंकि इन्होंने कुछ भी पूछा। इन्होंने पीएनसी पूछ रखा है जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पीएनसी वैसे भी 11th के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो इस पेपर को इग्नोर करो। आज इस साल वाले की, ये साल का पेपर बहुत वेग था। अगर हम पिछला ट्रेंड देखें 2022 तक का, तो उसमें सी सैट में वही क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, बेसिकली थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, क्लॉक वाला क्वेश्चन हो गया, फिर आपका एवरेज वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको PYQs उठाने हैं। PYQ का पेपर उठाना है, 2020 का और 21 का उठा लो। उसमें से थीम्स फाइंड आउट करने हैं, बड़े बड़े थीम्स जैसे क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज। ये मैथ्स के लिए बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। थीम्स उठा के इसका कंसेप्ट समझना है सारे थीम्स का, और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यही करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अगर इस साल का पेपर आप देखें तो पीएनसी के क्वेश्चन बहुत थे, तो इस साल का पेपर आप सॉल्व करके उसके कंसेप्ट समझ सकते हैं। ये पेपर बहुत अनकन्वेंशनल था। आई होप कि अगले साल ऐसा पेपर ना ऐसी सेट का, बट यूपीएससी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहो। तो पीएनसी आपके कंसेप्ट आप समझ सकते हो, पीएनसी के उतने ही कंसेप्ट समझने हैं जिस तरह के कंसेप्ट उसने 2023 के पेपर में पूछे हैं। इससे ऊपर मत पढ़ना, नहीं तो आपको पूरा टाइम सी सेट में ही चला जाएगा। आप मैथ्स का आप मैथ्स में फिर BSc MSc करने लगोगे, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ से प्रिपेयर करना है, PYQ ये बाइबल है सी सेट के लिए। उसके बाद ये तो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग हो गया। कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन प्रिपरेशन का सिंपल है कि आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है, और यूपीएससी के जितने PYQs में कॉम्प्रिहेंशन है उनको सॉल्व करो, और जो आंसर की मैच करो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की मैच करो,
तभी आपको पता लगेगा कि यूपीएससी किस टाइप से कॉम्प्रिहेंशन के आंसर देती है, और एग्ज़ाम में उसी टाइप के आंसर मार्क करके आओगे और आप इजीली सीसेट क्वालिफाई कर जाओगे। ट्रस्ट में अगर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ना कुछ नहीं है बट प्रैक्टिस करनी है, और ये समझना है कि उसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस के वर्ड होते हैं, जैसे आपका अजम्पशन हो गया, कोरोलरी हो गया, या फिर इम्प्लाइड हो गया, तो इसके मतलब क्या होते हैं और इसके आंसर कैसे निकलते हैं, वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ट्रस्ट में अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपके ऑलमोस्ट अगर मान लो 25 क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो 25 में से कुछ नहीं तो मिनिमम आपके 17-18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे यहाँ पे, और ये आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट टू प्रिपेयर फॉर सी सेट। अब है फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर जैसे मैंने पहले बता रखा है, PYQ इज़ द अल्टीमेट सोर्स। PYQ के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अब PYQ से जब आप थीम्स निकालोगे तो उसके कंसेप्ट समझने के लिए आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं, बथेरे कंटेंट हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना, मैं 1-2 चैनल का नाम बता दूंगा जिससे आप ये कर सकते हो, तो वहाँ से आपका आराम से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ईजिली। ठीक है, कोई भी आपको कोचिंग ज्वाइन करने की अभी ज़रूरत नहीं सी सेट के लिए। इतना कोई बहुत भारी टफ पेपर नहीं है कि आप सी सेट ऐसे नहीं निकाल सकते यूट्यूब से पढ़ के। हाँ, बट डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन टू प्रिपेयर। अब देखो, ये जो व्हेन टू प्रिपेयर वाला सीन है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक होगा साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए, मतलब जो मैथ्स से हैं, और सेकंड आता है आर्ट्स बैकग्राउंड, मतलब जो नॉन साइंस हैं। ठीक है, तो जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, आई वुड रिकमेंड कि वो प्रीलिम्स के 4 महीने पहले से एवरीडे 1-1 घंटा दे सकते हैं सी सेट प्रिपरेशन के लिए। 1 घंटा इनफ है, आधे घंटे कंसेप्ट पढ़ो, आधे घंटे उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 घंटा इनफ है 4 महीने के लिए साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए। बट जो कि आर्ट्स या नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको आई वुड रिकमेंड कि आप इनिशियली प्रीलिम्स के 6 महीने पहले तक जो है आप हफ्ते में 1 दिन निकालिए, संडे, वो आधा दिन जीत दीजिए सी सेट पढ़ने को, जिसमें से 4-5 घंटे होंगे जिसमें आप कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करिए। ठीक है, और प्रीलिम्स के 6 महीने जब पहले बचे हों, तो उसमें आपको हर दिन 2 घंटे देने हैं। 2 आवर्स ना भी दो फिर भी 1 आवर दो, जिसमें आधा घंटा प्रैक्टिस और आधा घंटा कंसेप्ट। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो ट्रस्ट मी, कोई भी सी सेट क्वालिफाई करने से आपको नहीं रोक सकता। कोचिंग वाले आपसे 40-50 हज़ार रुपये ले लेंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि अल्टीमेटली सी सेट में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। और प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रैक्टिस करो वो यूपीएससी के PYQ से करो, और कॉम्प्रिहेंशन तो उसी के PYQ से करो, और आंसर भी यूपीएससी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके देखो। आई होप कि आपको समझ आया हो कि सी सेट की प्रिपरेशन करनी कैसी है और कैसे ईजिली आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो सी सेट। सी सेट में बस आपको 66 मार्क्स चाहिए होते हैं, यूपीएससी ने क्लैरिफाई किया है, और 66 मार्क्स से मतलब आपको नेट अराउंड 27 to 28 क्वेश्चन सही करने होते हैं, जो कि ईजिली आप कर लोगे, जिसमें से लगभग हर साल 25 से 26 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, और उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 17-18 क्वेश्चन आपके ईजिली करेक्ट हो जाएंगे, प्लस बाकी 10-15 क्वेश्चन मैथ्स के तो बहुत ईजी होते हैं, जो कोई भी कर सकता है, LR और डेटा इंटरप्रिटेशन मिला के। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, और मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में, अच्छी वीडियो में रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।